सुरेश जी, शास्त्री जी, आपके संग ही सूरज जी, शास्त्री जी, हमारे बड़े ही वरिष्ठ, बड़े ही सम्माननीय, बड़े ही आदरणीय, जिनके वाणी से मधुरता, मिठास छलकती है, आप हमारे वरिंदर जी और मेरे बिल्कुल पास बैठे हमारे अंग्रेज जी, आप सभी लोग बड़े ही बधाई के पात्र हैं, शुभ आशीर्वाद के पात्र हैं। ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद अनायास ही आपकी झोली में गिर पड़ते हैं। योग्यता बनती है क्योंकि आप सबने सहयोग से, सेवा से, तन मन और धन से इस सुंदर यज्ञ का स्वरूप सजाया। दृष्टि को मार पड़ती है तो भी मन की मार पड़ती है। जमीन जायदाद, ऊंच नीच, तेरा मेरा, बस यहीं पे तुम्हारे जीवन की ब्रैकेट हो जाती है। ब्रैकेट समझते, ऐसे घेरा पड़ जाता है, बस उतने में ही फिर सोच शुरू हो जाती है। जब मैं केवल मेरे बारे में, मैं केवल मेरे परिवार के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, तब मैं समाज के बारे में नहीं सोच सकता या सोच सकती, तब मैं देश के बारे में नहीं सोच सकती, नहीं सोच सकता। बात को समझना, हमारी सोच को जहां घेरा पड़ा मन का, वही तुम्हारी सोच घातक हो जाएगी, वही तुम्हारी सोच सत्यानाश करने वाली हो जाएगी, क्योंकि वो मैं से चलाई जाएगी। मेरा फायदा हो, मेरा लाभ हो, मेरे बच्चों का कल्याण हो, यहां तुम गच्चा खा जाओगे, धोखा खा जाओगे। मैं बड़ी गहरी बात कहने आई हूं, क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन, यज्ञ नारायण भगवान की उपस्थिति में अगर कुछ गुण सूत्र जीवन के तुम्हें मैं दे सकूं तो शायद मेरा यहाँ प्रणाम करना सार्थक हो जाए, शीश झुकाना सार्थक हो जाए और आपके मध्य में आना सार्थक हो जाए। बहुत सुना आपने कृष्ण और सुदामा के बारे में, बहुत सुना आपने शबरी और राम के बारे में, बहुत बार मैं अजामिल की कथा को कह चुकी हूँ, पर हम में से कितनी शबरियां हुई, हम में से कितने अजामिल हुए? प्रश्न ये है, मैंने शबरी को सुना पर मैं शबरी हुई नहीं। मैंने अजामिल को सुना लेकिन मैं पाप तक ही सीमित हूं, अभी मेरी पुकार नारायण हुए नहीं है। और जब तक मेरी पुकार नारायण तक नहीं है तब तक मेरा अजामिल होना भी पूर्ण नहीं है। अरे अजामिल, आप भागवत जी की कथाएं सुनते हैं, हमारा ये पूरा इलाका ये भागवत जी के नाम से गुंजायमान होता है। समय समय पर बहुत विद्वान लोग आकर यहाँ भागवत जी की कथाएं अपने अपने रस अनुसार कहते हैं, लेकिन उस रस में से आप क्या चुनते हैं, आप क्या प्राप्त करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। कहने वाला, गाने वाला कोई भी हो, वो अपना काम करेगा और चलता बनेगा, लेकिन तुम्हारी झोली में क्या पड़ा? खाली दाल पात पड़ा है, कुछ और भी पड़ा है। माफ करना, दाल पात तुम्हारे घर में बहुत होगा, लेकिन तुम्हारी झोली में कोई विशेष हीरा पड़ना चाहिए, विशेष विचार पड़ना चाहिए, जो विचार तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दे, आखिर मैं कब तक स्वार्थ में अपना जीवन जीऊंगी, आखिर कब तक मैं स्वार्थी बनकर मैं और मेरे पने में फंसी रहूंगी। ये विचार समाज के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उठना चाहिए। और हमें, मैं कहूं मुझे, मैं अपने आप को लेकर कह रही हूं कि मुझे मेरे मैं पने से मुक्ति पानी ही होगी। खाली मैं, मेरा परिवार, खाली मैं, मेरे बच्चे, ये मैं पने से आजादी लेनी होगी, ये मुक्ति पानी होगी। यही मैं हमारे समाज में क्राइम को बढ़ा रही है, यही मैं हमारे समाज में मानसिक अत्याचारों को बढ़ा रही है, यही मैं समाज में नफरत की दीवारें खींच रही है। व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ा जाए, आप सबने मिलकर एक दूसरे को जोड़ा तो ये सुंदर कार्य सज गया। तो ये सुंदर एक आप लोग एक सुंदर यज्ञ में अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। अभी आपके समक्ष संत बाबा अंग्रेज दास जी सनूरा से राधा स्वामी आश्रम से आए हैं, आपको सत्संग सुनाए।
महाराज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ये धरती एक तीर्थ बनी हुई है जिथे इन्ने संतें दे चरण लगे। शिव पुराण विच आंदा है कि भगवान शिव ते माता पार्वती भरमा करते है। एक जगह ऐसी आई कि भगवान शिव ने उथे शीस झुकाया ते माता पार्वती पूछती है कि स्वामी जी इथे ना कोई मंदिर है, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, ना गिरज, ते तुसें शीस कुसी झुकाया? आखदे पार्वती तू नहीं जानदी, पर 1000 साल होई है ते इथे एक संत ने नाम की कमाई की ही। इथे संत कथा करते है, सत्संग करते है। ये धरती नाम के रंग विच रंगी दी है। इस वास्ते इस धरती की मैं प्रणाम किया और इतों की धूड़ चुकी है, मैं अपने मस्तक कन्नै लाई है। ये भी धरती जी है ग्वालियर का तलाव जड़ा है, असी इसी कुछ होर क्या बोलते हैं, पर ग्वालियर का तलाव का अर्थ जड़ा ना वो साढ़े परम पूजीए साढ़े भारत देश के बड़े संत श्री द्वारकानाथ शास्त्री महाराज ने जो सतवाह किया है ना, तो उन्हें यदा अर्थ किया है भाई ये भाई ये ग्वालियर का तलाव है, इतने ग्वाल माल चारते होंगे तो इतने गवेंगे तो आपू भी पानी इतों का पीते, तो ग्वालियर का तलाव उन्हें यदा अर्थ कढ़िए सुनाया सन। परम पूजिए द्वारकानाथ शास्त्री महाराज, मैं अपने जीवन के विच ऐसा संत मुझे कोई मिलया नहीं। वो अपनी मिसाल एक दुनिया च आपू गए, इन्ना महात्यागी फकीर कृष्ण महाराज का अवतार आए दे है। उस वेले लोग जेड़े न सारे सुते रहा है, समाज सनातन धर्म बिल्कुल सुते रहा, और इस सनातन धर्म की जगाने वाले परम पूजिए श्री द्वारकानाथ शास्त्री महाराज ने वीर भगत सिंह और उनके साथी जिन्हें नौजवानियां पारियां, उस वेले 10-10 साल के बच्चे कुर्बानियां देइए इस भारत देश की खूबसूरत बनाया, आजाद कराया। उनका यह सुपना है कि मेरा भारत देश जड़ा प्रेम करने खूबसूरत बने। साड़ा सारे का फर्ज बनता कि अस भारत देश की प्रेम करने खूबसूरत बनाना है। कि बुल्ले शाह का गुरु शाह अनायत एक बारी नाराज हुई है, उसका गुरु कदे नाराज नहीं होया। नाराज होइए ते बुल्ले शाह की पता लगी है कि मेरा गुरु नाराज होइया, ते बुल्ले शाह दौड़दा शाह अनायत के दरबार में गया, ते शाह अनायत ने फतवा लाई उड़िया कि 12 साल बुल्ले शाह साढ़े दरबार च नहीं आई सकता। ऐ सच्चा आशिक हा, गुरु कन्ने सच्चा प्रेम करता हा, गुरु के दर्शने बगैर रह नहीं सकता। सोचिया कि हुण मैं क्या करा। जिसले शाह अनायत का मेला आंदा हा ते नकाल कबाल कंजरियां नचदियां हा, ते शाह अनायत कसूर शहर की एक कंजरी बड़ा सोहना नचदी ही ते बड़ा सोहना रूहानी कलाम गांदी ही, ते उहदे उपर गुरु साहब खुश होइए शाह अनायत रुपये सुटदे। सोचा कि मैं भी उस कंजरी के घर नौकर हो जाना, जदों उहदी बारी आ ते अपने गुरुदेव का दर्शन करी लगा। बुल्ले शाह चलिया कसूर शहर की कंजरी को चलिया, आखदा माता मिगी नचना सिखा। बाणी च लिखे दा पर नारी को मात बखानो, दुए दी स्त्री भावें छोटी है भावें बड़ी है पर वो मां है। माता मिगी नचना सिखा। बुल्लिया मी ते रुपये वास्ते नचनी है ते तू कुदे वास्ते नचना? आखदा मेरा गुरु नाराज होइएदा, मेरा रब नाराज होइएदा, मैं नची है अपने गुरु की मनाना है। तो बुल्लिया मैं तुझी नचना सिखागी। कसूर शहर की कंजरी के घर बुल्ले शाह कंजरी के कपड़े पाए दे, स्त्री के कपड़े पाए दे, नचा करता है। पर संत वचन पलटाया नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला बिरथा ना जाए। तुलसीदास महाराज जी तप करा करते है,
ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਪੂਰਾ ਹੋਈਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕन्या सती होने वास्ते जा करती है। देखिया ते तुलसी साहब महाराज जी अगे तपस्या करा करते। उस देवी ने सोचा कि चलो मैं महाराज की मत्था टेकी लैनी आ कि मैं हूँ अपने पति कन्नै सती हो जाना। ते तुलसीदास जी महाराज जी अपने भगवान की लगन विचों नाम जपा करते हैं। देवी ने जियां तुलसीदास जी की मत्था टेकिया ते तुलसीदास जी के मुंह च निकली है सुभाग्यवती। देवी आखदी गुरु जी मेरा तो पति पूरा होई दा, आओ अपने पति कन्नै सती होने वास्ते जा करनी, पर जेड़ा तुहां वचन बोली ओड़े इस वचन का की होना। तुलसीदास महाराज बोले हे देवी अचानक मेरे मुंह विच वचन निकली है, हुण तेरे पति की जिंदे होने पैना और उहदा पति जिंदा हो जाए। तुलसीदास जी ने वचन बोलिया तो उहदा पति जिंदा हुई। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला बिरथा ना जाए। ते बुल्ले शाह कसूर शहर की कंजरी के घर नचा करता, कई बारी अपनी रूहानी कलाम लिखी लिखी चिट्ठियां अपने गुरु की भेजा करता। ते कलाम विच क्या आखा करता, ओ दिल दे महरमा सिर दे साइया ओ कदिया बड़ बेड़े आ बड़ बेड़े, ओ दिल दे महरमा सिर दे साइया ओ कदिया बड़ बेड़े आ बड़ बेड़े, ओ दिल दे महरमा
सत्संग सुना करके इतने अच्छे अच्छे भजन सुनाए, तो जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद। तो हमारे बीच अंजू बाबा जी संगवाली वाले हीरानगर रहते ने इस वेले आश्रम होंदा इस जगह दे विच इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत। मैं महाराज जी से प्रार्थना करूंगा कि वो ने समझ लो बंधुओं, जब बाबा जी उसी जगह जाते हैं जहाँ पे बड़ी खुशी होती है, उसे सारे ही पता है ना। तो अर्ध नारेश्वर शिवजी महाराज का रूप बनाया गया है। शिवजी महाराज आदि शिव आदि माँ पार्वती, माँ भगवती भी है ये और शिव भी। किन्नियां मावां ऐसियां आंदियां दे कोल जिंदी कुख खाली ये आशीर्वाद ही दिंदे ने, और भगवान उनकी गोद में, अरे गोद सुनी नहीं रहने, उनकी गोद में भगवान पुत्र डाल देते हैं। हिंदी सुनी ऐसा आशीर्वाद मिला है। और सोचो इन्होंने कितनी बेटियों के विवाह करवाए हैं। 92 में ब्याह बड़े होंगे महाराज, यज्ञ होंगे बन में यज्ञ, विवाह बेटी का यज्ञ होता है, बहुत बड़ा यज्ञ है। और जिस वेले कुड़ी का ब्याह कर दिया ना फिर उस वेले माता का रूप नहीं रोकनी है, उस वेले पिता का रूप बननी है। एक पिता ही कन्यादान करता है। तो इनको चरणों में शत शत नमन है। ऐसी कृपा बनाई रखनी साढ़े सच्चे मुच्चे आए बड़े अच्छे कर्म ने आए दे दर्शन होए सानू। सतगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों की वंदना। मेरे भाइयों बैठे हुए श्री शास्त्री का बहुत बहुत हृदय अभिनंदन, जो कि इस यज्ञ नारायण के सूत्रधार हैं। और मेरे दाईं ओर बैठे संत बाबा वेदास जी, इनका भी हृदय अभिनंदन। इस प्रांगण में विराजमान समस्त मातृशक्ति, इस यज्ञ की आयोजक समस्त कमेटी मेंबर, मैं इनकी हृदय से धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ और भगवान से ये विनती करता हूँ कि इनको बहुत उत्साह दे। मैं वृंदावन में गया तो बरसाना में दर्शन करने के लिए खड़ा हुआ, तो मेरे साथ मैंने देखा कि साड़ी पहनी हुई, चोटी की हुई, सोलह श्रृंगार की हुई, लेकिन है पुरुष, वो दाढ़ी शेव की हुई है। मैंने बोले ये क्यों समझे? बोले एक ऐसी परंपरा है जहाँ सब स्त्रियां ही हैं, पुरुष एक भगवान ही है। एक ऐसी परंपरा है कि सब ये स्त्री और पुरुष का भाव छोड़ करके ऊपर जो आत्मा का मेल होता है, उस पर मैंने एक गीत या भजन जो सुना है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब प्रिया को प्रीतम की प्राप्ति होती है, जब भक्त को भगवान की प्राप्ति होती है, उस वक्त का क्या भाव हो, क्या खुशी होती है, वो मैं सुनाने जा रहा हूं। साजन आयो है सखी, मैं तो मोतियन रोहा, लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो झुक झुक करूं जोहार। लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो झुक झुक करूं। चौक पुराओ माटी रंगाओ, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज पिया गैया आज मेरे पिया गैया। आज ये यज्ञ ही नहीं है, ये प्रिय और प्रीतम का मिलन है। ये भक्त और भगवान का मिलन के लिए ये निमंत्रण दिया है।
सुरेश शास्त्री द्वारा जो काम हो रहा है, ये निमित्त मात्रम भवसा विसाचन। सतनाम भगवान से मैंने हम अपनी दृष्टि को पहचाने, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं किस लिए आई हूँ संसार में, मैं क्या लेकर के जाऊंगी, मैं भगवान ने क्यों मुझे 84 लाख जोड़ी में सर्वोत्परि जोड़ी क्यों दी। आज मेरे कुहू कोयल जपे, कुहू कुहू
छा गया है चमन विच अज बहारा छा गया ने चरण पाए जदों मेरे सतगुरा ने खुशियां चल हजारा आ गया ने खुशियां चल हजारा आ गया ने चमन विच अज बहारा छा गया ने चमन विच अज बहारा छा गया ने उपदेश देते हैं, बेटा ये करना है, ये नहीं करना है। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसका एक ही खेल का सदुपयोग करना है। ऐसा विवेक जब देते हैं तो क्या होता है सज्जनों,